इतना महसूस हुआ मुझे, मैं यहाँ निकल कर इसमें से गेट में गन ऊपर आकाश की तरफ जा रहा हूँ। अस्त्रेका देखते हो लोगों की, कभी आपने अपनी देखी? ये अस्त्रेका भी बदलते नहीं, ये आपने अपनी देखी? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और दोस्तों इस समय हम बांध गांव के अंदर मौजूद है और पानीपत डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है और हमारे साथ ये जो ताऊ जी देख रहे हो, बड़ी एक चमत्कारिक बात सुनने में आई है कि ताऊ जी जो है मरकर जिंदा हुए। इससे पहले भी आपने ऐसी बातें सुनी होगी, लेकिन ताऊ जी मरकर जिंदा हुए, इसके पीछे क्या राज है उसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। ताऊ जी, ये क्या चर्चाएं चली हुई है कि हाँ मरकर जीवित हो गए? हाँ, क्या हुआ था? अटैक बताते हैं करके हुआ था। हाँ। और सांस निकल गया, सांस रहा है नहीं। हाँ। तो मैंने घर का से कहा भाई तुम चाय बना लो, काफी छींक आई हो रहा है। तो चाय चूहे बनाई उन्होंने, पहले चूल्हे पर चाय बना कर दे और उसमें आग उबाला करते सीख वगैरह का, तो उसमें काफी समय लग जाता। आजकल तो गैस हो रही है, ये तो थी नहीं पहले। तो फिर मेरे को ऐसा झटका लग गया था, सांस बाहर का बाहर रह गया और मैं इतना महसूस हुआ मुझे, मैं यहाँ निकल कर इसमें से गेट में गन ऊपर आकाश की तरफ जा रहा हूँ। हाँ। अच्छा। हाँ, ऐसा महसूस हुआ, बस मुझे इतना ज्ञान है और नहीं। और कुछ भी देखा था? कुछ भी नहीं देखा, खाली आकाश, खाली ब्रह्मांड। अच्छा, लोग बोलते हैं जब मौत होती है तो यमराज आते हैं लेने के लिए, दूत आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा? कुछ नजर ही नहीं आया। अच्छा जी। हाँ, सुआए आकाश की तरफ जाता नजर आया और कुछ नजर नहीं आया। तो ताऊ जी आपको तो मर के भी कुछ नहीं मिला? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ मरने का भी? ना कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्योंकि गए थे तो कुछ ना कुछ देख के आते तो लोगों को भी बता देते। हाँ बिल्कुल बता देते, कुछ नजर आता तो मैं बताता। अच्छा। हाँ, जब कुछ नजर ही नहीं आया। अच्छा, मैं क्या बकवास करूँ फजूल की? कोई फिल्म तो नहीं देख ली थी ताऊ कभी, उसका सीन दोहरा रहे हो? ना कुछ भी नहीं। और क्या? कड़ा फिल्म थे जब टीवी भी ना थे। अच्छा, कौन से सन में मरे थे? वो सन तो हमारा याद नहीं, कम से कम 40 साल हो गए। अच्छा, 40 साल पहले ये पता चला था कि हाँ भाई मौत हो गई, तो और अब जाके जो है लोगों के सामने आई ये बात। हाँ है। हाँ। अच्छा, घर वालों का क्या उस टाइम पे क्या रिएक्शन था? घर वाला ने चाय चूहे बनाई, वो मेरे पास लेकर आए, तो मेरे में मांस मूस था ही नहीं, जी मांस था ही नहीं बिल्कुल। फिर उन्होंने पड़ोसन बुलाई, मेरी मिसेज ने पड़ोसन बुलाई, तो उन्होंने गंगा जल गिरा मुँह में, वो भी नहीं गया अंदर, वो भी रुका रहा। फिर मेरे पिताजी अलग रहे होते दूसरी जगह, फिर वो वहाँ से ब्लॉक ले करके, फिर तो काफ़ी आदमी आगे करा बता रहे थे करके। तो फिर उन्होंने उसके बाद ये उन्होंने भी देखा गंगा जल वगैरह गिर के, जो मृत्यु के समय करे हैं काम है, तो कहीं नाड़ी नहीं चल रही थी, कुछ नहीं था। फिर मेरे पिताजी मुँह में सांस लेने लगे, मेरे मुँह में का लोट के ऊपर। हाँ, उसके बाद धड़कन शुरू हुई, फिर दोबारा चालू हुआ। फिर दोबारा से जो पंपिंग वगैरह, आज की जो भाषा में बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में, पंपिंग वगैरह की, उससे सांस आ गया। लेकिन ये अजीब सी चीज जो आप बता रहे हो कि हाँ ऐसा हुआ कि हवा में उड़ के जो है दरवाजे से ऊपर चले गए और फिर रास्ते में आगे किसी कोई मिल गया था रास्ते में? किसी नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला। अच्छा जी। हाँ, सिर्फ मेरा इतनी बात याद है, आकाश की तरफ जाकर वहां से फिर वापस आ गया, बस। इस दौरान मैंने कुछ नजर नहीं आया, और इस दौरान 30-35 मिनट तो हो गई कम से कम। अच्छा जी। हाँ, आधे घंटे में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ जाते हुए दिखे, वापसी भी तो आए हुए? वापसी बस इतना। अच्छा। हाँ, इतना महसूस हुआ और कुछ नहीं। ना घर वाले दिखे, वो घर में आदमी बैठे वो भी नहीं दिखे। अच्छा जी। हाँ, कुछ नहीं दिखा, बस ये दिखा कि आपके सांस निकल गए हैं। हाँ। शरीर यहाँ बचा हुआ है और हवा में उड़ते से निकल कर ऊपर चले गए, बस ऐसे। अच्छा ताऊ जी, फिर तो एक बात बताओ, उस समय तो आपकी उम्र भी मेरे ख्याल से आज के हिसाब से जो है 36 से 35 साल, इतने साल की उम्र होगी। अब जो आप सुनते हो कि पुनः किसी ने जो है पुनर्जन्म ले लिया, पहले वाली सारी जो है बातें बता देते हैं, उस पे कितना विश्वास किया जाए? ऐसा जी, दोबारा जन्म तो इंसान का होता ही है। दोबारा तो होता ही है। हाँ, कर्म के अनुसार होता है। और ये इस सृष्टि की रचना ने 1,97,83,02,62 वर्ष हो चुके, और हमारे जन्म तो इससे भी ज्यादा हो चुके। हाँ, तो उसमें किसी भी कोई भी गंभीर घटना हो जाए, कोई चोट लग जाए, उससे पता नहीं कौन से जन्म का पन्ना उगड़ जाए।
वो बात याद आ जाए। कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई कोई सी भाषा बोल रहा है, वो जन्म तो हमारे हो रहे हैं वहाँ। हाँ, वो याद आ जाए बस, और इससे अलावा और कुछ नहीं होता। इसके अलावा आजकल तो यूं बताते हैं कि एक अभी वेब सीरीज भी बन गई, उसमें भी ये बताते हैं कि उसको सब कुछ दिखाई दे गया पिछला। उसने तो किसी और के घर जाके जो है उसकी जो खुद जो है 10 साल का बच्चा है, लेकिन उसने जाके बता दिया कि ये पिछले जन्म में मेरी जो है घरवाली थी। हाँ, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता है। हाँ। सारी बातें याद आ जाती है। हाँ, याद आ जाती है। कई बार गंभीर चोट लग जाने से भी ऐसा भी हो जाता है। ये पागल हो जाए जैसे कि लोग। अच्छा जी। हाँ, ये दिमागी खराबी है, इस वजह से हो जाए। अच्छा जी। हाँ। अच्छा ताऊ जी, एक और बात सुनने में आई है आपके बारे में कि आप भविष्य भी देखते हो लोगों का। हाथ की रेखा देखते हैं, हाँ, तो गणित द्वारा सवाल निकालते हैं, उसकी जन्म पत्री बनाते हैं, उसके नाम से जो मार्केट में लिया था, ऐसा। तो उसको देख के वर्तमान की और भविष्य की बातें बता देते हो। हाँ, उसमें कुछ 80% सच्चाई होती है। 80% सच्चाई होती है, 20% जो है उसके। परमात्मा होता है, उसके बारे में- पूर्ण तो परमात्मा होता है। अच्छा जी, किस किस का भविष्य देखा आपने? सुना है कि हमने जो है भूपेंद्र हुड्डा उनके बारे में बता दिया था कि आप सीएम बनने वाले हो, और हमारे नरसिम्हा राव जी है उनके बारे में बता दिया था कि प्रधानमंत्री बनने वाले हो। उनके बारे में उनके हाथ परेशान होते हैं। हाँ, तो अच्छा जी। हम वो देखने के बाद पता लग जाता है हथेली पे, अगर भाई ये बनेगा तो वो बन जाए। अच्छा जी। हाँ, और ये यादों में किसी से ना याद रखो, रोज अंधेरे हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा, जब सीएम बने थे उनका आपने हाथ देखा था, आज के हालात देखते के क्या लगता है? क्यों कोई आया नहीं आपके पास ये हाथ दिखाने के लिए कि हाँ अब की बार किसकी सरकार आए? कांग्रेस की सरकार आएगी। ये कैसे पता चला? लोगों की भविष्यवाणी है, लोगों की भविष्यवाणी है, आपकी है? मेरी भी है और लोगों की भी है। कैसे है वो जैसे भविष्यवाणी? मेरे पास लोग आते हैं, वो सारे बीजेपी से तंग है। हर एक कोई भी कौम है, हर एक कौम के नहीं, तंग। फिर ये भविष्यवाणी थोड़ा ना, ये तो मान लो आप लोग आते हैं वो बताते हैं, जैसे हम बता रहे हैं। हाँ, हम भी न्यूज का काम करते हैं, 24 घंटे घूमते हैं, हम भी बता देते हैं सर्वे में क्या होने वाला है। सटीक बैठ जाए तो सही है, ना बैठे तो ना बैठे। हम तो वैसे हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन गवाही नहीं देता बीजेपी की सरकार आएगी, देखो, इस वजह से कहते हैं हम। दो चीजें होगी ना। अब आप बोल रहे हो कि आपका मन गवाही नहीं मानता, हाँ। वो अलग चीज होगी। अब मैं पूछ रहा था, भविष्य की बात कर रहे थे कि हाँ अब ये तो मैं भी बता दूंगा, मैं भी बोल के चला जाऊंगा कि आज ताऊ जी आप जो है इतने साल पहले जो है मर के बचे थे, आपने सब कुछ देखा, लेकिन आप जीवित हो, लेकिन आने वाले 2 साल में जो है आपको जो है कुछ ना कुछ होने वाला है। और वो बात सही बैठ जाए तो ये हो जाएगा कि हाँ पत्रकार ने तो पहले ही बोल दिया था। ये कोई तुक्के भी मार दे काफी, है ना? हाँ। तो इसको भविष्य थोड़ा बोल सकते हैं। हम तो ऐसे मानते हैं भाई, जो जिससे पब्लिक तंग हो जाए उसको चाहते नहीं। देखो ताऊ जी, आपकी वीडियो तो ये बात है, एक तो ये बात है, दूसरे फिर हमारा मन गवाही नहीं देता। हमारा मन है ना, तो वो गवाही नहीं देता। मन तो जी देखो सबका, अब मेरा अपना मन है, मेरा कोई कुछ चीज मन गवाही दे या ना दे, आपका कुछ देता है। कई बार बोलते हैं कि 24 घंटे में एक बार जो है हमारी जुमा पे जो सरस्वती विराजती है, वो पता नहीं क्या निकल जाए, वो बात कई बार सच हो जाती है। हमने भी देखा बहुत सारी बातें सच हो जाती है, लेकिन आपके पास जो लोग आते हैं जी, देखो मेरा आज का समय जो है ना, आप बात कर रहे हो ना तो कुछ सरस्वती होती, न किसी की जबान पर होती। तो इस बात का तो मतलब ये हो है, जिस आदमी ने कभी झूठ नहीं बोली हो उसकी वाणी हमेशा सत्य होती है। आपको लगता है आज इस संसार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है किसी ने कभी झूठ ना बोली? ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ कोई सच? सत्य देखो, सत्य बात तो मैंने आपको बता दी। ये सरस्वती वगैरह कुछ ना होती। आप जो बोल रहे हो ऐसा हमने भी प्रैक्टिकल देखा है बहुत बार, जो है कि हाँ किसी को कुछ बोला और वो हो गया जी चीज। आज वो हमसे पूछते हैं कि भाई आपने ये बताया था इतने सालों पहले, आज फिर कुछ बता, लेकिन हम भी बोल देते हैं भाई वो निकल गई थी मुंह से, हो गया। सट्टे का नंबर सुना, नंबर देते हैं लोग। देखो जी, जो सत्य बात है ना, मैं बताओ जी, देखो आप मेरे से उम्र में भी बड़े हो ना, तो मैं आपसे बहस कर सकता, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों की आंख भी खुल जाए। सट्टे का नंबर सुना है, लोग सट्टे का नंबर दे देते हैं। जैसे कि आप कह रहे हो ना, तो जी मैं जो पूछ रहा हूँ, सुना है कभी सट्टे का नंबर लोग दे देते हैं? बाबा महाराज बता देते हैं पहले, है? आपने नहीं सुना? नहीं सुना। बहुत सारे लोग जो है संत महात्मा जो अपना वो बोलते हैं, सट्टे का नंबर पहले दिन बता देते हैं कि ये आ जाएगा, और फिर लोग बावड़े हो गए ना, उसके पीछे रात दिन लगे रहते हैं। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ ताऊ जी, जैसे आपने बोला कि ये मन की गवाही है, मन की गवाही एक अलग चीज होगी और किसी के भविष्य के बारे में बताना वो अलग चीज होगी। मैं सिर्फ ये सवाल है, क्या हम किसी के भविष्य के बारे में 100% बता सकते हैं? नहीं, नहीं बता सकते। नहीं।
अच्छा, दूसरी एक और बात ताऊ जी, अभी मैं देख रहा था कि कुछ देवी देवताओं के बारे में आपने बहुत सारे एक दूसरे इंटरव्यू में एग्जांपल दिए कि देवी देवता नहीं होते। ये 150 करोड़ लोगों का देश है, इसमें नास्तिक भी है आस्तिक भी है। लोग कुछ किसी की आस्था होती है किसी की नहीं होती, लेकिन जो मानते हैं उसके लिए सब कुछ होता है, जो नहीं मानते जैसे आपने बोला कि देवी देवता नहीं होते, तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। उनके लिए भी कुछ नहीं है, उनके लिए भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं, आप बताओ। एक वीडियो में बोला है, मैंने कोई इंटरव्यू देखा, उसमें बोला कि किसी मंदिर के अंदर चोरी होती है, ठीक है जी, लेकिन उसको भगवान है तो वो रोक क्यों नहीं देते। एक प्रलय आई थी केदारनाथ के अंदर, आपने देखा था सब कुछ बह के चला गया, लेकिन जो शिव मंदिर था वो एज इट इज रहा। नास्तिक और आस्तिक लोगों की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर वहां पे सब कुछ बह के चला गया, वो भी तो एक दीवार थी, पत्थर थे, वो क्यों नहीं डाला फिर। ये तो एक कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता ताऊ जी, जैसा आप बोलते हो वैसा होता है कि हाँ देवी देवता नहीं है। आपने एक वीडियो में बोला, मैं इसीलिए आपके पास आया, एक वीडियो में मैंने देखा कि आपने बोला देवी देवता नहीं होते। आप घर में शिव के मंदिर, शिव की पूजा लगाए बैठे, आप बोल रहे हो कि देवी, दूसरों को बोल रहे हो कि देवी देवता नहीं होते। हम नहीं मानते इसको। तो क्यों लगा रखी है सर? ये तो मेरे लड़के ने लगाई थी। क्यों लगाई? लड़के ने किस कारण से? ये लड़के ने किस कारण से? उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु? मेरे लड़के की। हाँ। उसके पास था ये, उसने लगाई थी। तो मृत्यु इस कारण हुई कि फोटो लगा दी थी? ना ना ना, वैसे हो गई थी, एक्सीडेंट में हो गई थी। मृत्यु हुई कितने समय हो गए उसको? तो 11-12 साल हो गए। बताओ जी, फोटो जो है ना, मेरी बड़ी आस्था, अगर आप किसी को बोलते हो कि देवी देवता नहीं है तो आपको ये मूर्ति यहाँ से अभी हटा देनी चाहिए, क्योंकि आस्था नहीं है, भगवान है नहीं, उनको पूजा नहीं जाता और पूजते भी नहीं होगे कभी आप, जब दूसरों के मन। तो इस मूर्ति को आपको हटा देना चाहिए। हटाओगे? हटा देंगे। पक्की बात है? पक्की बात है? हाँ। ये तो देखो, देवता उसको मानते हैं, देवता की परिभाषा क्या है, हमारे वेद क्या कहते हैं, जो देते हैं, लेते कुछ नहीं। तर्क वितर्क में जाएंगे ना ताऊ जी, मैं आपसे बहस करूंगा ही नहीं, क्योंकि आप मेरे से बड़े हो। जैसे आर्य समाजी होते हैं वो नहीं मानते, अब उनसे बहस करते रहे, मैं रात दिन करता रहूंगा और बातों में से बात निकलेगी, कितनी बात कर लो, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ। लेकिन बहुत सारे अभी मुसलमानों का भी आपने जिक्र में किया था कि मुसलमान जो है वो किसी को नहीं मानते, अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं, परमात्मा को मानते हैं, अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं ना। हाँ, वो जाते हैं मस्जिद में, आप बोल रहे हो कुछ नहीं लगाता उसका ना। तो एक बात बताओ ना, तो ये जो मजारे बना रखी है हजारों, उस पे जाके वो माथा क्यों डूबते हैं? वो उसके अंदर खुदा का इनाम बोला कभी नहीं, वो चित्र नहीं होता किसी का, वहां पे जाके खुदा का नाम लेते हैं। ये जीती जागती जो तस्वीर है, जहाँ से इनकी करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, इससे आप लोगों को परहेज है। लेकिन मुसलमान अगर उस पत्थर को, वो बकायदा पत्थर का बना के उसको पूछते, उसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाते, पूछते नहीं। ये तो सारे के सारे खुदा का इनाम लेते हैं, वहाँ को चित्र नहीं होता किसी का। खुदा अल्लाह भगवान सब एक है, मानने वाले एक है। हाँ, एक मानते हो? हाँ। जब से सब एक है तो आप ये कैसे नकार सकते हो कि भगवान नहीं? मैं कब कहता हूँ भगवान नहीं? अब तो अभी बोला आपने, देवी देवता होते ही नहीं। देवी देवता होते ही नहीं, देवी देवता की तो परिभाषा भगवान किसको बोलते हैं? परमात्मा है। एक तो हमारे अंदर, एक तो हमारे अंदर आत्मा जी, वो परमात्मा भी तो कोई होगा, कभी किसी ने देखा है? हमारे अंदर एक तो आत्मा है और एक परमात्मा है, इससे परे की आत्मा। आत्मा कितनी सच्ची होती है आपने बता दिया। आपके शरीर से आत्मा निकल के चली गई, हाँ, ठीक है, हाँ, वापस आ गई, हाँ, उस आत्मा ने कुछ नहीं देखा, हाँ। उस आत्मा का भी कोई विश्वास नहीं, कब आती है कब चली जाती है हमें पता ही नहीं पता। क्या चीज के बारे में क्या कहोगे? सपने में नहीं जाती। फिर वो सपना देखा था आपने, मैंने अभी बोला, या तो किसी फिल्म का कोई आपने सीन देख लिया, या फिर कोई सपना। वो तो शरीर है, देखा कर क्या ना, शरीर में कुछ नहीं था। एक बात पूछूं आपसे, छोटा उम्र में, अंतिम सवाल है, ज्यादा बहस नहीं करूंगा। हम पूरा दिन है ना घूमते रहते हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आती है, वो रात को सोते हैं तो सब कुछ दिखाई दे देता है, और वो चीजें भी दिखाई दे जाती है जो हमने कभी देखी नहीं। हाँ। वो भी तो हमारी आत्मा है, वही देख रही है। सोने के बाद तो सो गए, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं संसार में, सब कुछ वही देखती है। इसके विषय में बताऊं, हम शरीर, ये शरीर है ना जो देख रहे हैं आप, ये सूक्ष्म शरीर है 5 तत्व का, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो सोने के बाद निकल कर जाता है। उसमें आत्मा सवार होकर चलती है, उसके साथ ज्ञान और प्रयत्न दोनों चीज़ होती हैं जिनसे वो सारी चीज़ देखते हैं। और एक कारण शरीर होता है जिसके अंदर हमारे करे हुए कर्म जमा होते हैं। जब वो कारण शरीर खत्म हो जाएगा ना, उसमें कुछ कर्म नहीं रहेगा, तो जब हम वहीं जाएंगे जहाँ से आए थे,
परमात्मा के पास जाएंगे, उसको मोक्ष कहते हैं। तो जो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, वो सोने के बाद जाता है शरीर में से। शरीर तो इसी तरह जीवित रहता है, मरता नहीं। मेरा तो मर गया था, ऐसा है। वो कुछ पल के लिए आपका शरीर जो आप बोल रहे हो मर गया था, वो सोते हुए वही हुआ। आज की डॉक्टरी भाषा में जो हम बोलते हैं, कई बार जो आध घंटा जो है वो बेचारे के साथ चले गए, लेकिन उसको पंपिंग किया, वो उठ गया तो हमें लगा कि शरीर चला गया। वही ऐसा आपके साथ हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। एक और सवाल, जीवन मरण मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। जीते जी जो देखते हैं वो हो जाता है। मैंने पूछा कि भविष्य आप बताते हो, आपने नकार दिया कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि संसार में कोई भविष्य बता सके, नहीं तो मैं उसमें भी चर्चा करता। आप अस्त्रेका देखते हो लोगों की, कभी आपने अपनी देखी? ये अस्त्रेका भी बदलते नहीं, ये आपने अपनी देखी? बदलती रहती है टाइम के अनुसार। और विद्वान ये बोलते कि अस्त्रेखा नहीं, ये बदलती रहती है जी। आज आपके हाथ में अस्त्रेखा नहीं है, मेरे को भी पता है। समय अनुसार जब हाथ छोटा होता है तो भी रेखाएं बढ़ती है, और कई बार भाग्य रेखा होती है वो आपकी नहीं बनी होती, तो समय के साथ वो बढ़ जाती है, तो उसको भी बोल देते हैं कि हाँ आप तेरी भाग्य रेखा जो बढ़ी है। जैसे हमारे यहाँ सूर्य होता है, इसको बोलते हैं सूर्य, किसी का नीचा होता है, किसी को उठा हुआ होता है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कि सूर्य देवता को जल दो। जल देने से जो क्या है, बहुत सारे तरह की उन बातों में तो जाएंगे नहीं, होता ही नहीं। जैसे कि आप करे हो ना, ये तो पाखंड की बातें हैं जो आप करे हो। ये हमारा दिमाग है ना, दिमाग, ये हथेली पर दिमाग का कंप्यूटरी नक्शा है, इसे अंदाजा लगाते हैं। कुछ बात सच्ची हो जाती है, कुछ नहीं। कुछ तो ये 6 महीने के अंदर तो मिटती हैं और 6 महीने के अंदर बढ़ते हैं। हाँ, तो आज से हम किसी का कुछ नहीं बता सकते। तो बहुत सारे लोग जो है सवाल है, बस वही होता है जी। लेकिन लोग बोलते हैं कि वहां पे जो है कोई विद्वान है, सब कुछ बता देते हैं। मैं कहा यार मेरे बारे में बता दो। आज आपसे मैंने हाथ दिखाया, मैं नहीं बोलूंगा कि आपने झूठ बोली है, लेकिन मैंने खुद दिखाया, मैं पता चलेगी कितनी सच्चाई है। उसमें से एक भी बात अगर सटीक बैठने की हुई तो आपको भी पता, मैंने हर बात का पता, एक भी बात सटीक नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? कि एग्जैक्ट हम किसी के बारे में बता ही नहीं सकते। जैसे आपने बोला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में आपने बता दिया, बैठ की वो बात सटीक थी, अच्छा लगा सुन के। यहाँ निशान होते हैं राजनीतिक के। मेरी मृत्यु कब होगी जी? मेरी मृत्यु बताओ कब? 80 साल के बाद। ये हाथ मेरे ख्याल से मेरा गलत आता है, वो गलत है, उल्टा आता है। ये महिला का होता है, ये नहीं देखना चाहिए। इससे बताओ, इससे बताओ। 80 साल। ताऊ जी आपके हाथ की उम्र देख बताओ। मैं नहीं देखता अपनी, मैं नहीं देखता, कोई देख ही नहीं सकता। तो दोस्तों बांध गांव के अंदर हम पहुंचे थे, पानीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है। हमने भी सुना था कि ताऊ जी मर के जो है जिंदा हो गए, तो सोचा कुछ ना कुछ जो है शायद आज तो खास बताएंगे। लेकिन यहाँ आके पता चला कि ताऊ जी ने बताया वो हमने सुना। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, मैं नकार भी नहीं सकता, लेकिन मेरी समझ में ऐसा कुछ नहीं आया। और जो बोलते हैं कि भविष्य के बारे में, वो इन्होंने बताया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता दिया था कि वो सीएम बन गए थे, नरसिम्हा राव जी थे उनको बता दिया था प्रधानमंत्री बन गए थे। अब आप लोगों को देखना है कि वाकई में ऐसा हो सकता है। भविष्य देख के ये बता सकता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो फिर तो हमें सब कुछ छोड़ के पहले सबसे पहले यही दिखाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, उसी हिसाब से फिर अपना जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के अंदर देख के ये जरूर बताएं कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।